हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 12 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। बोर्ड में ये टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम 12 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है। पहला हमारा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, जो विद्युत बल संबंधी जो कूलाम का नियम है, तो देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विद्युत बल संबंधी नियम कूलाम का नियम होता है कि दो बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हमारा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उनके बीच की दूरी, मान लीजिए इनके बीच की दूरी r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है, यह बराबर, मान नियतांक रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सूत्र। विद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का ये सूत्र होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनका जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। आगे देखिए, दूसरा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र है इतना, इससे अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये होता है, इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। जो फाई ई होता है ये होता है क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, और फिर ए जो होता है क्षेत्रफल होता है। देखिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसे वोल्ट मीटर से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है गॉस की प्रमेय लिखिए। तो देखिए, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ये होता है सूत्र। देखिए, जो गॉस का नियम होता है, सूत्र होता है फाई ई बराबर Q/ε0। ये होता है कि गॉस का नियम ये होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का ε0 गुना होता है। फाई ई को हम विद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। जो फाई ई है ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, क्यू आवेश है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, मान लीजिए कोई हमारा तार, इस पर थोड़ा लंबाई, मान लीजिए इतनी लंबाई है, इतनी लंबाई को लेते हैं, इस पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को ही आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। Q जो होता है आवेश होता है, L जो होता है लंबाई होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम, कूलाम प्रति मीटर। यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर। आगे देखिए अगला क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कि पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की कुल मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं।
किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। कोई देखिए इस प्रकार से चादर है, इस पर एकांक मान लीजिए इतना क्षेत्रफल ले लेते हैं, इतने क्षेत्रफल जितने भी आवेश वितरित होंगे यही आवेश की मात्रा क्या होगी, पृष्ठीय घनत्व होगी। तो पृष्ठीय घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, किससे करते हैं सर, इससे करते हैं हम सिग्मा से। तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करें तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, जहाँ पे क्यू जो होता है आवेश होता है, ए जो होता है क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और फिर क्षेत्रफल का होता है मीटर, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो व्यंजक होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये होता है। जहां पे टाउ जो होता है बल आघूर्ण होता है, पी जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है कि यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई बिंदु आवेश के बीच की, कोई बिंदु आवेश उनके आवेश के कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो आधी कर देने पर उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र। यहाँ पे देखिए ये सूत्र होता है। आगे देखिए अगला टॉपिक है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा लिखिए। तो देखिए निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा होती है m के पावर -1, l के पावर -1, t के पावर 1 और a के पावर 2, ये होता है इसका विमा। या फिर इसे कहें सेंटीमीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक, ये होता है। अब आगे देखिए अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए 9 नंबर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए क्या है, देखिए ये होता है C बराबर K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, जहाँ पे K जो है परावैद्युतांक है, A जो है क्षेत्रफल है और जो D है ये प्लेटों के बीच की दूरी और जो C है यह है संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यह सूत्र होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है यह निर्वात की विद्युतशीलता। अब आगे देखिए 10 नंबर टॉपिक क्या है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है C बराबर K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये होता है संधारित्र की धारिता का सूत्र, संधारित्र का सूत्र होता है। तो अगर हम C के स्थान पर क्या भर दें, यहाँ पर कोई परावैद्युतांक भर दें, तो परावैद्युतांक K भर देते हैं मान लेते हैं। तो इस पर हम कोई परावैद्युतांक भर देंगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अगला देखिए क्या है टॉपिक नंबर 11, कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो देखिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है UE बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जहां पर E जो होता है ये होता है विद्युत क्षेत्र और U जो होता है ये होता है ऊर्जा घनत्व। यहाँ पे जो U है ये है ऊर्जा घनत्व और जो एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रवाह भी दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, यानी जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसे कि कांच, मोम, कागज, तेल आदि, ये है परावैद्युत पदार्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के 12 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।